बच्ची का हालत देख के तो मेरा दिमाग खराब हो गया मैं। बच्ची का तो चेहरा पूरा गोदर गोदर के कैसा हैवान लोग कर दिया है। हम लोग चाहते हैं, गुहार करते हैं कि वो औरत को एकदम जिंदा जला दे और कभी उसको बेल ना मिले। मैम उसका नौकरी चौकरी सब रद्द हो जाए। मैंने कैसे हिम्मत करियोगे, मैंने कैसे हिम्मत करियो, हिम्मत करिए दीदी। लड़त रही होगे, मैंने सब कर दे तो लड़त रही होगे। अरे मुझे बस एक लफ्ज बोले नहीं पा रही हो। ये अर्थी है उस नाबालिग बच्ची की जो अपने घर की आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए मात्र 10 साल की उम्र में घर छोड़कर किसी दूसरे के घर जाती है दाई धंगरीन का काम करने के लिए। जबड़ा फटा, कान में खून जमा हुआ, सर पूरा फटा हुआ है, इधर हाथ बंधा हुआ का निशान है, चाबने तक का निशान है। तो ये तो बाथरूम में गिरने से या ब्रेन हैमरेज से नहीं होता है। उसमें फिर बोल रहा है कि नहीं बाथरूम से गिरी है, फिर बाद में बोल रहे हैं बॉडी से गिरी है, फिर तीसरा बोल रहा है कि कचड़ा में गिर कैसा हुई है। पहले पत्नी मरा उस समय भी मेरा बच्चा था, थोड़े थोड़े खाना वाना बना के इन लोग को देते थे, उसके बाद हम मछली मारने जाते थे। इतना हमारा स्थिति बचपन से गंभीर है। मेरा माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, तो हालात में क्या करेंगे। होगा बेसवा होगा, इसीलिए ऐसा की थी। उसको बेसवा करने के लिए देखी होगी मेरी बेटी ना, इसीलिए उसको किया है ऐसा। बहुत खत्म औरत होगी, एक से नहीं 1000 को लड़का से गंदा काम करती होगी, इसीलिए उसको ऐसा करवाया है लड़की को। वो मैडम बोल रही थी तुम कहाँ हो, हम वहीं पर आ रहे हैं, जो पैसा बनता है वहीं पर दे देंगे। और पैसा ढेरे लेकर आया था अथी में। कितना देखे नहीं थे, मगर उसका अथी है ना बटुआ उटुआ, उसमें ढेरे बंडल बंडल पैसा, मतलब चाची लोग देखी थी। बगले का लड़का है संजय राम। हाँ संजय राम है, उसको अपना समझ के दिया। और वो इतना भी बोला, विश्वास हमको दिलाया आपका बेटी है तो मेरा भी बहन लगती है। बहुत मतलब नाजुक से बोल के मेरा बच्ची को ठग भरोसे में दे दिया, भरोसे में दे दिया, विश्वासघात कर दिया। अभी कहाँ है संजय? संजय नहीं है, भागल है, फोन भी नहीं उठा रहा है। सचिवालय में विभाग है, वहाँ काम करती थी। उस विभाग में काम करने वाली महिला को क्या बेल मिलेगी? उसके बाद भी नौकरी में रखना चाहिए क्या? ऐसी महिलाओं को दोबारा नौकरी मिलना चाहिए, ये सवाल है प्रशासन के लिए। चेहरा देखे कैसे काट के वैसा मारा, उसको पीलू पड़ेगा, उसका नौकरी छीना जाए। आप लोग ऐसे समझिए, उसको फांसी का सजा होना चाहिए। नहीं तो नहीं सकेगा, सरकार प्रशासन नहीं सकेगा तो हम लोग को सौंप दे। दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ आपको एक अर्थी दिख रही होगी। ये अर्थी है गरीबी की, ये अर्थी है पलायन की, ये अर्थी है उस नाबालिग बच्ची की जो अपने घर की आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए मात्र 10 साल की उम्र में घर छोड़कर किसी दूसरे के घर जाती है दाई धंगरीन का काम करने के लिए। मैं बात कर रही हूँ खुशबू कुमारी की। खुशबू कुमारी बुढ़मू के उमेडंडा पार पोखर की रहने वाली थी। मात्र 10 साल की उम्र में खुशबू जो है, सुषमा कुमारी जो अभी सचिवालय में कार्यरत है। और सचिवालय में भी आप सोचिए दोस्तों कि महिला एवं बाल विकास परियोजना जैसे विभाग में काम कर रही है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए विभाग में काम कर रही है। लेकिन उसी विभाग में काम करने वाली महिला इतनी दरिंदगी के साथ अपने घर में काम करने वाली 16 साल की एक नाबालिग के साथ इस तरीके का व्यवहार करेगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 45 से 46 किलोमीटर दूर बुढ़मू के पारपोखर इलाके में हैं। हम खुशबू के घर आए हैं। हम लगातार खुशबू से जुड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले सुषमा कुमारी इसी इलाके में आती है, इसी जगह पर आती है उसका डेड बॉडी लेकर, और कहती है कि गिरकर खुशबू की मौत हो गई। लेकिन शरीर पर जो निशान थे, मैंने कल भी बताया, आज फिर रिपीट कर रही हूँ, इतने घाव हैं खुशबू के शरीर पे कि गिनाना मुश्किल है। ये जबड़ा फटा हुआ है, सर में किसी धारदार चीज़ से सर में इतना मारा गया है कि गड्ढा हो गया है, और खून जो है कानों में भी सना हुआ है, हाथ में बांधने के निशान है, चाबने के निशान है, पेट में बांधने के निशान है। और अभी जब मैं यहाँ पर आई हूँ और उसका जब मैंने पार्थिव शरीर देखा, इतना डरावना है, इतना डरावना है कि मतलब अगर ये फ़ोटो मैंने आपको दिखा दिया ना ओरिजिनल, तो आप डर जाएंगे, देख नहीं पाएंगे। मतलब इतना ख़राब शरीर,
और ये खराब शरीर किसने किया है? सचिवालय में काम करने वाली महिला एवं बाल विकास परियोजना में काम करने वाली महिला सुषमा कुमारी ने। फिलहाल चालान हो गया है, होटवार जेल कल ही भेज दिया गया है। सुषमा कुमारी के साथ साथ उसके भाई और ड्राइवर को भी, जो कल परसों यहाँ पर आए थे, उनको भी जेल भेज दिया गया है। ये अर्थी दोस्तों तैयार की गई है खुशबू के लिए। यहाँ से चल के जब आप इस गली में जाएंगे ना, खुशबू का एक घर है, छोटा सा घर है, और उनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी मछली बेचने का काम करते हैं। मतलब थोड़ा बहुत मछली कहीं से मिल जाए तो उसे बेचकर घर चलाने का काम करते हैं। और उसी गरीबी को देखते हुए खुशबू जो है किसी दूसरे के घर में कमाने के लिए चली गई थी। सोचिए, उसकी उम्र सिर्फ 10 से 11 साल थी, और जब खुशबू की मृत्यु हुई अभी वो 16 साल की थी। मतलब इतनी छोटी उम्र में घर की जिम्मेदारी, लेकिन जिम्मेदारी को पूरा करते हुए भी खुशबू जिंदा घर नहीं लौटती है, मर कर घर लौटती है। वो भी इस हालत में कि परिवार वाले उसे पहचान नहीं पा रहे हैं कि यही खुशबू का चेहरा है, यही खुशबू का शरीर है। फिलहाल आज अंतिम संस्कार खुशबू का होना है। गांव वाले यहाँ पर आए हैं, पंचायत के लोग यहाँ पर आए हैं, मुखिया आए हैं। फिलहाल अभी बैठकें चल रही हैं, कुछ फैसले वगैरह लेने हैं, घर की आर्थिक स्थिति पर बातचीत हो रही है। महिलाओं को देख सकते हैं, सारे गाँव की महिलाएँ जो हैं यहाँ पर पहुँची हैं। और ये जो पतला गली आप देख रहे हैं ना, ये पतला गली आपको ले जाएगा खुशबू के घर तक। आप खुशबू के पिताजी हैं ना? हाँ, रुकिए दादा, कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, आप रिम्स में थे। हाँ, हम रिम्स में थे, वहाँ न जाने दिया था हमको, थाना में हम वहीं थे। बेटी का शरीर को देखे आप? हम देखे, 2 बार उसका अथी हुआ, फिर डॉक्टर लोग आया। 2 बार क्या हुआ? अथी पोस्टमार्टम हुआ। तो फर्स्ट हुआ तो गाड़ी में हम लोग निकाल दिए थे। उसके बाद बॉडी को रख दिए थे, तो हम लोग निकालने वाले थे। उसके बाद कहीं से कॉल आया, बड़ा बाबू या किसी का, हाँ, डीसी का कॉल था। डीसी का कॉल था। उसके बाद बोला कि नहीं, इसका फिर से होगा। डॉक्टर सही गठन की क्या बोलते हैं, हमको उतना जानकारी नहीं है। SIT की टीम गठित की गई, तो अथी बैठाइएगा, उसके बाद इसका रिपोर्ट जो मिलेगा सही मिलेगा काके। उसके बाद देखिए, एक बार पोस्टमार्टम हो चुका था, चूंकि कल हम दिन भर यही कवरेज कर रहे थे। पोस्टमार्टम हो चुका था, गाड़ी में बॉडी को रख भी दिया गया था, लेकिन विधायक जी ने, कांके के जो विधायक है सुरेश बैठा, उन्होंने डीसी को कॉल किया, और डीसी के कॉल करने के बाद वहाँ पर SIT की टीम गठित हुई और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दोबारा पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि जो स्थिति थी बच्ची की वो नॉर्मल पोस्टमार्टम की नहीं थी। बलात्कार का भी आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले, इसलिए SIT की टीम गठित करके मजिस्ट्रेट वहाँ पर तैनात करके दोबारा पोस्टमार्टम किया गया है। उसके बाद फिर रात में बॉडी घर लाए। हाँ, वही बॉडी घर लाए और उसके बाद वो लोग छुट्टी दे दिया। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोहन नायक। अच्छा, आप क्या काम करते हैं मोहन जी? हम मछली पकड़ते हैं, जो काम मिलता है वही करते हैं। घर की स्थिति कैसी है? घर की स्थिति बहुत गंभीर है। कमाते हैं, खाते हैं, तो पास से रहते हैं। खाने के लिए भी दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है, इसीलिए तो उसको दे दिए थे। ऐसा बोल के ले गई थी मुन्नी को। क्या बोल के ले गई थी? इन्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, काम भी करेगा, शादी ब्याह भी कर देंगे, वो पैसा भी महीना मिलेगा 3000 रुपया, और शादी ब्याह का पूरा जिम्मा लिया था। पूरा जिम्मा ली थी। उसके बाद फोन भी नहीं, 1-1.5 साल चला। उसके बाद इधर 1-1.5 साल से बातें नहीं हो रहा था, और अचानक लाश को ला दिया है और बोलता है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब लेकर आई थी, यही बाहर में लेके आई थी? हाँ, ना? बाहर में लेकर आई हाँ, थी। तो क्या बोली, क्या हो गया है बेटी को? तो बेटी को बोला, हम नदी गए थे मछली मारने, तो मैडम फोन की और बोलता है कि नहीं, उसका ब्रेन हैंग हो गया है, सो डॉक्टर जवाब दे दिया है। तो हम भैया है, काली भैया उसका नाम है, उनको फ़ोन किया और बोले देखो तो ऐसा बात है, कोई गाड़ी गया है? तो बोल निकल के देखा तो बोला कि नहीं, कोई गाड़ी तो नहीं आया है। उसके बाद वो मैडम बोल रही थी, तुम कहाँ हो? हम वहीं पर आ रहे हैं, जो पैसा बनता है वहीं पर दे देंगे। और पैसा ढेरे लेके आया था अथी में। कितना? देखे नहीं थे, मगर उसका अथी है ना, बटुआ उटुआ, उसमें ढेरे बंडल पैसा, मतलब चाची लोग देखी थी यहाँ। हाँ, देखी थी। तो हम बोले कि वहीं रहो, हम आ रहे हैं। उसके बाद आए,
तो बोलने लगी कि नहीं बाथरूम से गिर के इसका मौत हो गया। और लेकिन- पहले बोला कि बेरंग हैंड हुआ है, डॉक्टर जवाब दे दिया। तो मतलब यहाँ पहले ब्रेन हैमरेज हुआ, उसके बाद बोली कि बाथरूम से गिर यहाँ गए। हम लोग लेकिन जब देखे आप ना। शरीर देखिएगा, जबड़ा फटा, कान में खून जमा हुआ, सर पूरा फटा हुआ है, इधर हाथ बंधा हुआ है, बंधा हुआ का निशान है, पूरा चाबने निशान तक का है। निशान हाँ, है। पूरा निशान तो ये तो बाथरूम में गिरने से या ब्रेन हैमरेज से नहीं होता है। उसमें फिर बोल रहा है कि नहीं बाथरूम से गिरी है, फिर बाद में बोल रहे हैं कि बॉडी से गिरी है, फिर तीसरा में बोल रहा है कि कचड़ा में गिर कैसा हुई है, तो बोल रहा था। मतलब बार बार उसका स्टेटमेंट बदल रहा है। हाँ बदल रहा है, मतलब कोई उसका कोई जवाब सही नहीं मिल रहा था। इतना ही हुआ, उसके बाद सब हम लोग कानने गगाने लगे। बेटी को जिंदा बेटे थे भेजे थे। तनिक से भेजे थे, इतना वो दिए था तो भेजे थे तनिक से। पहले पत्नी मरा, उस समय भी मेरा बच्चा था, थोड़े थोड़े खाना वाना बना के इन लोग को देते थे। उसके बाद हम मछली मारने जाते थे। इतना हमारी स्थिति बचपन से गंभीर है। मेरा माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, तो हालात में क्या करेंगे आप ही लोग बताइए। तो बेटी को फिर दे दिए। हाँ दे दिए। अच्छा, बेटी जब वहाँ काम करती थी आपको पैसा भेजा जाता था? एक दो बार भेजी थी। मेरा बड़ी लड़की थी ना, तो उसका गोला ऑपरेशन हुआ था, तो बोली थी, संजय बोला भी था कि अगर कोई अगर दिक्कत होगा इमरजेंसी में तो पैसा थोड़ा मोड़ा मांग लेना। तो 5,000 एक बार दी थी। फिर मेरा बाप डेट किया, उस समय भी दी थी। अभी तक कितना पैसा दी होगी? वही मतलब 18 या 17,000 से बेसी नहीं दी है। मतलब 4 साल में 4 साल में मात्र 17 से 18 हजार रुपये आपको मिला है। मेरे हिसाब में 18,000 होगा, कहे कि हम लोग भी जोड़े हैं दोनों। 18,000 पर महीना कितना बोली थी? 3,000 बोला था। 3,000 बोली थी। इतना कम पैसा में बेटी को दे दिए आप? इनको अपना समझ के दिए ना, ये अपना पूरा बगले का लड़का है संजय राम हाँ है। संजय राम है, उसको अपना समझ के दिया। और वो इतना भी बोला, विश्वास हमको दिलाया, आपका बेटी है तो मेरा भी बहन लगती है। बहुत मतलब नाजुक से बोल के मेरा बच्ची को ठग के ले भरोसे लिया। में दे दिए। भरोसे में दे दिया, विश्वासघात कर दिया। अभी कहाँ है संजय? संजय नहीं है, भागल है। फोन भी नहीं उठा रहा है। नहीं, देखिए, जिसके मार्फत बच्ची गई है यहाँ से, केस तो उसके ऊपर भी होना चाहिए, पूछताछ उससे भी होनी चाहिए। मतलब ऐसे ना गरीब बच्चियों को आदमी इसी तरीके से बेचने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे गरीब परिवार की बेटियों पर नज़र रखते हैं और कहीं दाइन धगने का काम कराने के बहाने उनको ऐसे बेचने का भी काम करते हैं। बड़े शहरों में भी ऐसा ही होता है। गांव की बच्चियों को बड़े शहरों में इसी तरीके से बेचा जाता है और एक मोटी रकम वसूली जाती है। बीच का जो आदमी होता है ना, मोटा रकम वसूलता है। और परिवार वालों को देखिए मात्र 3,000 रुपया मिलता था। मतलब 4 साल में बच्ची की कमाई मात्र 17 से 18,000 रुपये थी। आप सोचिए घर की स्थिति इतनी दयनीय, उसमें से भी इतना कम पैसा। थोड़ा सा बेटी तरफ हम लोग जाना चाहेंगे। आइए आइए ना, आप आइए। ये रास्ता जा रहा है खुशबू के घर तक। घर बहुत छोटा सा है और सामने में ही खुशबू का जो डेड बॉडी है उसे यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए, अंतिम तैयारी चल रही है। अभी शमशान घाट ले जाया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा और लगभग जो है बॉडी से अब स्मेल भी आ रही है, क्योंकि पहले से ही परिवार का आरोप था कि परसों मौत नहीं हुई है। मतलब 2 दिन पहले का मौत नहीं है, उससे पहले का मौत है। मतलब 4-5 दिन बॉडी का हो गया है, 4-5 दिन। और अभी भी जब बॉडी जा रहा है तो ये स्मेल कर रहा है। 15 दिन फ्रिज में रखा हुआ था। चलिए, क्या बता रहे हैं दीदी? बोल रहे हैं कि 15 दिन बोल रहा था कि फ्रिज में रखा था उसको। फ्रिज में रखने के बाद वो बचने के लिए यहाँ लाके लाश पहुँचाया है। अगर हम लोग रहते ना दीदी यहाँ पर, उसको पहले पटक के मार लेते, उसका गाड़ी में भी आग लगाते, उसका ड्राइवर को भी और वो लेडीज को भी ऐसे ही करते। उसको फांसी का सजा होना चाहिए, नहीं तो नहीं सकेगा, सरकार प्रशासन नहीं सकेगा तो हम लोग को सौंप दे। आप थे वहाँ पर? हम नहीं थे, इसीलिए ना हम आज देख रहे हैं लड़की को। इतना किसी को बेटी बहन को लेगेगा वो काम करने के लिए, अरे ऐसा करेगा वो।
पैसा वाला है बोल के किसी को जान मार के निकल जाएगा वो होगा, बेसवा होगा, इसीलिए ऐसा की थी। उसको बेसवा करने के लिए देखी होगी मेरी बेटी ना, इसीलिए उसको किया है ऐसा। बहुत खत्म औरत होगी, एक से नहीं 1000 को लड़का से गंदा काम करती होगी, इसीलिए उसको ऐसा करवाया है लड़की को पकड़वा के। नहीं तो कोई ऐसा नहीं करेगा, किसी का बच्चा नहीं है, किसी का। अगर हम लोग का पास है, वो खुद महिला है, खुद भी महिला है, लेकिन पैसा कमाने के चलते वैसा वो किया है। ठीक। अगर हम लोग नहीं कमाने सकते, जितना कमाएंगे उतना ही खाएंगे। आज के बाद किसी में भरोसा रखेंगे? खुद है हरामजादी वाली, इसीलिए ऐसा की है। अब प्रशासन भी है घूसखोर, प्रशासन भी घूस ले कैसा किया है, तब तो प्रशासन आगे नहीं बढ़ने दे रहा है हम लोग को। हिम्मत रखिए दीदी, हिम्मत रखिए। कि अभी शरीर को बाहर निकाला जा रहा है, इधर दिखाइएगा नाकिब। पार्थिव शरीर खुशबू के घर से निकल चुका है, अंतिम संस्कार के लिए परिवार वाले ले गए हैं। महिलाएं यहीं पर हैं, घाट नहीं जाती हैं। कल बड़ी माँ से बातचीत नहीं हो पाई थी, आज बड़ी माँ से हम लोग बातचीत करेंगे। अंतिम बार खुशबू को देख लिए, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे माँ? बच्ची का हालत देख के तो मेरा दिमाग खराब हो गया माँ। बच्ची का तो चेहरा पूरा गोदर गोदर के कैसा है लोग कर दिया है। हम लोग चाहते हैं, गुहार करते हैं कि औरत को एकदम जिंदा जला दे और कभी उसको बेल ना मिले मैम, उसका नौकरी चौकरी सब रद्द हो जाए मैम। बिलखती का आवाज सुनिए मैम, वो बच्ची को इंसाफ दिलवाइए, आपसे यही रिक्वेस्ट है मैम। कि घर की बेटियां जो है बेहोश हो रही हैं। यहाँ पर देखिए, मतलब क्या माहौल है घर का। देखिए यहाँ पर न्याय के लिए भी लड़ रहे हैं, बच्ची के शरीर को देख के भी आहत है। विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी तार तार होकर आज अंतिम संस्कार के लिए जा रही है। चेहरा भी लोग देख रहे हैं तो डर जा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए भी लोग जब चेहरा देख रहे हैं डर जा रहे। इतना भयानक चेहरा सुषमा कुमारी ने करके घर भेजा है। पड़ोसी हैं दीदी आप लोग? पड़ोसी हैं? पड़ोसी नहीं, हम लोग यहाँ का नहीं है, हम लोग उसको मौसी माँ का। अच्छा, बेटी को देखे आप लोग? अभी तो देखे ना, देखे चेहरा कैसे हो चेहरा गया? देखे कैसे काट काट के वैसा मारा, उसको पीलू पड़ेगा, उसका नौकरी छीना जाए, आप लोग वैसे समझिए। देखिए दीदी, आप लोग भी औरत तो जेल से निकलना ही नहीं चाहिए। आप लोग कुछ मदद करिए और उसको नौकरी भी छीना जाए और उसका बाल बच्चा है उसी का जैसा होवे। हम वही देखिए, सिर्फ बद्दुआएं निकल रही है उस महिला के लिए, सिर्फ बद्दुआ। मतलब इतना खराब तरीके से एक महिला होकर, आप सोचिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, जिस विभाग में वो काम करती थी, महिला एवं बाल विकास परियोजना जो सचिवालय में विभाग है, वहाँ काम करती थी। उस विभाग में काम करने वाली महिला को क्या बेल मिलेगी? उसके बाद भी नौकरी में रखना चाहिए क्या? ऐसी महिलाओं को दोबारा नौकरी मिलना चाहिए, ये सवाल है प्रशासन के लिए। बेल हो जाता है, मौत के बाद भी बेल होती है, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बेल होने के बाद भी क्या अबुआ सरकार ऐसी महिलाओं को दोबारा नौकरी में रखने का काम करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर छूट रहा है, जो बिचौलिया था जिसका नाम था अजय राम, जो बोलकर अपने भरोसे पर परिवार को कन्विंस करके बच्ची को सुषमा कुमारी के घर में भेजा था, पुलिस उसे क्यों नहीं पकड़ रही है? अब भी भागा हुआ है। ऐसे लोग दलाली करते हैं, गरीब परिवार में बच्चियों पर नज़र रखते हैं और बेचने का काम करते हैं। और देखिए किस तरीके से बच्चियाँ वापस आती हैं, मर कर वापस आती हैं। ये खुशबू की मौसी है, खुशबू की मौसी है। कल दिन भर थाना में थी, हम लोग दिन भर थाना में थे, बेचारी ये दिन भर थाना में थी। आखिरी समय तक डेड बॉडी का इंतज़ार कर रही थी कि कब आएगा डेड बॉडी और हम घर लेकर जाएंगे। आज देखिए इस आखिरी वक्त में भी मौसी की क्या हालत है। मौसी अपने साथ, जब खुशबू की माँ की मौत हुई थी, यही मौसी थी जो अपने साथ खुशबू को कुछ दिनों तक अपने घरों में रखी थी। उसके बाद फिर उसके पिताजी ने खुशबू को सुषमा के यहाँ भेज दिया था। मौसी की हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। जितने भी परिवार के लोग हैं, हालत बहुत ख़राब है इनकी।
मौसी है। मौसी है बेटी, हाँ। मौसी है, मौसी है। कल से बहुत परेशान है। हाँ, बहुत परेशान। ओकर बहिन है कई बुल्लू वाला से लड़किया, हाँ, हाँ। बड़ बेटी वो है। एगो इतरी गो है से के पोसल ई लड़किया, पोस देले, छोटा बच्चा मार छोड़ के मरले से के पोस देले इकर बहिन। उ लड़किया है वो देखी छोटा बच्चा ओकर बहिन हो। हाँ, मारले से कर बहिन छोटकी छुआ है, ओकरे छोटका छुआ जन्मले और मैया मरले। अच्छा। हाँ, लेकिन ये वो गलती कर लिए, काल नहीं बोला लिए से गलती कर लिए। अगर काल बोला तलिए ना पुलिस वाला रोके सकता है ना वो औरत जिंदा जाता है। उके जिंदा ही है चला तलिए काल खाली हम इनके जानकारी दे देता लियो तेनियो सा जब किया रे। हाँ मैम हम लोग को जानकारी नहीं मिला मैम। अगर हम लोग आ जाते ना तो औरत यहाँ से जिंदा नहीं जाती मैम। यही गलती हो गया इन लोग से कि हम लोग को खबर नहीं मिला। हम लोग का घर थोड़ा यहाँ से दूरी में है मैम। अगर वो पता चल जाता तो जो औरत जिंदा यहाँ से नहीं जाती, उसका वो भी जल जाती, उसका गाड़ी भी जल जाता मैम। यही गलती हो गया। ये लोग भी अचानक बॉडी देख के समझ में नहीं आया क्या करे, नहीं तो जरूर बुलाता है ना। आप कौन हुए? मतलब हम इतना बेरहमी से मारेगा मैम, इतना बेरहमी से पूरा गाल सब में देख रहे हैं, काट दिया है, गला में काट दिया है, हाथ भी देखे वैसे ही मैम। इतना बेरहमी से भोसड़ी कमेनी वाली भोसड़ी हरामजादी बच्ची को ऐसा करेगी। भगवान करे कि उसे अगले जन्म में भी वो औरत जन्म न पाए। भोसड़ी कमेनी लड़की के तो सिर्फ बदुआ के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। कैसा था शरीर? शरीर एकदम उघरे पघरे, कपड़ा लाता कुछ नहीं, खाली चड्डी में लड़की की लाइन। इतना नतीजा से लाल ले रही लड़की। बाप रे बाप। तब मैं जब से ये खबर कर रही हूँ ना, मैं ऐसे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी भी महिलाएं हैं क्या इस दुनिया में? इतनी बेदर्द महिलाएं भी हैं क्या? ये एक उदाहरण है सुषमा जैसी महिलाएं कि कैसे महिलाओं को प्रताड़ित करती है, खुद महिला होके भी। तो हिम्मत रखिए दीदी, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। पानी पिलाइए ना, पानी पिलाइए, थोड़ा पानी पिलाइए। हिम्मत करिए दीदी। एक लफ्ज बोले नहीं पा रही हो, एक लफ्ज बोले नहीं पा रही हो। पानी पिलाइए ना। चलिए फिलहाल अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है, जलाया जाएगा। इनके रिवाज के अनुसार यही परंपरा है। और अंतिम संस्कार में हम आए हैं, घर की स्थिति आपको दिखाने आए हैं कि क्या स्थिति है। बाप जैसा खुद बता रहा है कि घर की माली हालत इतनी ख़राब थी कि बेटी को भेजना पड़ गया। मतलब कमाते थे तब खाते थे। पिता भी इतना बेबस है कि आज बेटी को जिस हालत में भेजे हैं, बोलता है जिस तरीके से वो वापस आई है उससे भी भरोसा नहीं हो रहा, और पछतावा भी है कि क्यों हम बेटी को भेजें। फ़िलहाल अपनी अपनी बेटियों की सुरक्षा आप भी करिए। कहीं अगर कमाने के लिए भेजते हैं तो लगातार संपर्क में रहिए, बातचीत करते रहिए, नज़र बनाए रखिए। बेटी सबकी बहुत प्यारी होती है। आप बस थोड़ा सा ख्याल रख देंगे तो किसी बच्ची की जीवन बच जाएगी। चलिए इस गांव से हम अलविदा लेते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ये एक संदेश है और ये एक उदाहरण भी है। लोग इसे लेंगे कि अगर बच्चों को हम कहीं पर भेज रहे हैं तो कैसे उनका ख्याल रखना है। अगर लापरवाही करेंगे तो किस तरीके से मौत सामने आती है। एक उदाहरण के तौर पे समाज के लोग, रांची के लोग, झारखंड के लोग इस वीडियो को ज़रूर लेंगे, सतर्कता के रूप में ज़रूर देखेंगे। चलिए जोहार रहेगा।